हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है ये हम जानेंगे। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम करंट को बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि इस करंट की जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसको समझने से पहले इस टॉपिक की एबीसी यानी कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो कि आपको पहले रिवाइज करने हैं, फिर आपको सही से समझ आएगी। तो चलिए 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। आपको पता है कि जब एक कॉइल में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनती है जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट की जो फील्ड है और इस कॉइल की जो फील्ड है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की एड से एक मैग्नेट के तौर पे इससे काम ले सकते हैं। ओके, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और अगर इस तरह की कोई कॉइल हो जिस तरह ये नजर आ रहा है आपको, इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, इसमें से करंट पास करेगा तो फिर ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। आप ये देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ। ओके, इसी तरह फिर इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। तो एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। ये भी आप सीख चुके हैं कि किस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल मालूम करते हैं इसका। ओके, तो ये एक पॉइंट जो आपने माइंड में रख लिया। अब दूसरी बात यह कि हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे लेके आ सकते हैं इसको समझ लें, क्योंकि यहां पर हमने इसको भी इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास एक लूप है, ये एक रिंग है जिसमें से हमने फ्लक्स पास कराना है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने यहां से गुजारना है। जब इस मैग्नेट को हमने दूर रखा हुआ है, एक भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं इस तरफ को। तो जैसे जैसे आगे मूव करते जा रहे हैं, पहले कोई भी पास नहीं कर रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करेगी। जैसे यहां पर देखिए 1, 2 और ये 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वक्त पास कर चुकी हैं। हम फर्दर इसको आगे मूव करते जा रहे हैं, अभी हम रुके नहीं हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती जाएंगी। अब देखिए जब ये इस पोजीशन पर आएगा तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास कर रही हैं। तो इनवर्ड मूव जब करते हैं आप इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। पहले कोई पास नहीं कर रही थी इसमें से, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस दायरे से पास करेगी या इस कॉइल से पास करेगी, मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करते जाएंगे आगे की जानिब, तो इसके अंदर यहां पर आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती दिखाई देगी। ओके, अब ये चीज और ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं आपने। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से हम करंट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं जो सर्किट के अंदर इंड्यूस हुआ है। ओके, इसके लिए हमारे पास ये एक कॉइल है जिसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर के अलावा कोई बैटरी या सेल, कोई सोर्स ऑफ करंट हमने इसके अंदर नहीं लगाया जिससे इसको करंट मिले। ओके, अब ये एक मैग्नेट है। जब इस मैग्नेट को मैं ऐसे इनवर्ड मूव करता हूं तो देखिए यहां पर पहले कोई फील्ड पास नहीं कर रही थी, थोड़ी सी ज्यादा फील्ड पास की और इनवर्ड मूव किया तो फुल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो जब किसी एरिया से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही होती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो इस एरिया में ये जो इसकी मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसको फ्लक्स कहेंगे। अगर फ्लक्स में तब्दीली आती है, कोई चेंज आता है, अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है। जब आप इनवर्ड मूव कर रहे हैं तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इसमें से नहीं पास कर रही, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता पास करना स्टार्ट हो जाएगी और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब जब तक उसमें चेंज आता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके अंदर करंट इंड्यूस होता रहेगा और आपको गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा इस तरफ को, जो इस चीज को इंडिकेट करेगी कि भाई इसके अंदर अब करंट इंड्यूस हुआ है। जबकि हमने कोई सोर्स ऑफ करंट इसके अंदर अटैच नहीं किया था, कोई सेल, कोई बैटरी, कुछ भी अटैच नहीं किया, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब कि इसने खुद करंट को इंड्यूस किया। ओके, अब इसी तरह जब हम यहां लाके रोक देते हैं, ऐसे इसको इनवर्ट लाके यहां रोक देते हैं, अब हम मूव नहीं कर रहे इसको इनसाइड आउटसाइड, तो क्या होता है, ये वापस जीरो पे इसकी स्पिन आ जाती है। अब वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, जीरो पे। अब क्यों शो नहीं कर रही? मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें से पास कर रही है, क्योंकि
करंट को इंड्यूस करने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करे वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस लूप को ले लें। इस लूप में अगर आपने करंट को इंड्यूस कराना है तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे तो कुछ भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो देखिए चेंज इन फील्ड आ रहा है, चेंज, इसको फ्लक्स भी कह सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स के पहले फ्लक्स जीरो है, कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, फिर फ्लक्स बढ़ गया, फिर फ्लक्स और ज्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसीलिए ये इसकी पिन जो है वो इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, अब अगर हम इसको यहां रोक देते हैं इस तरह कॉइल के करीब लाके, अब चेंज नहीं आ रहा तो करंट जीरो पे चला जाता है। ग्राउंडोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता कि इसमें कुछ करंट नहीं चल रहा। फिर क्या होता है कि जब आप उसको आउटवर्ड मूव करते हैं, बाहर की जानिब, अब देखिए जब ये इनसाइड है तो इसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है। फिर वापस यहां पर आते हैं, लेट्स सपोज अब हम इसको बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, इधर लेके आना चाहते हैं। अब हम जब यहां पर है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जब आप इसको बैकवर्ड लेके आते रहेंगे पीछे की जानिब तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से पास कर रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। जैसे जैसे और पीछे की तरफ मूव करेंगे आखिरकार वो जीरो पे चली जाएगी। यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें थी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, कम होती हुई जीरो। तो चेंज की बात की थी हमने, चेंज इन फ्लक्स आना चाहिए, उससे करंट इंड्यूस होता है। अब चेंज चीज को बढ़ाने से भी आ सकता है, किसी चीज को कम करने से भी आ सकता है। यहां पर जब इनवर्ड मूव करे तो यहां पर चेंज क्यों आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस दायरे से पास कर रही हैं वो इंक्रीज की, यानी फ्लक्स इंक्रीज किया, फ्लक्स में चेंज आया, इसलिए करंट इंड्यूस हुआ था। और जब आप इसको बैकवर्ड लेकर आते हैं पीछे की जानिब तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ लाइंस कम होती जा रही हैं, यानी फ्लक्स कम होता जा रहा है। अब फ्लक्स कम होना ये भी एक चेंज है, बढ़ना भी चेंज होता है, कम होना भी चेंज होता है। तो जब आप कम करेंगे फिर इसके अंदर जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, दोबारा से इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट थी। अब देखिए पिन की जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ को शो हुई है, पहले डिफ्लेक्शन उधर को थी, अब डिफ्लेक्शन इधर को है। ओके, ये हो गया। अब जब इसमें करंट इंड्यूस हो गया, ये करंट जब सर्किट से फ्लो करेगा इससे तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, ये मैं इसको रेड से बना देता हूं, ये चले ब्लू से ही बनते हैं इसको। एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, इस मैग्नेट की। दूसरी फील्ड ये वाली है। अब देखिए इस मैग्नेट की फील्ड और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के सामने आ जाता है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, पीछे की तरफ लेकर जाएगा। तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो काज को अपोज करेगा, जिस काज की वजह से या जिस काज से ये करंट इंड्यूस हुआ। अब जरा आप सोचें कि काज क्या है करंट को इंड्यूस करने का? काज है इनवर्ड मूवमेंट। अगर ये मैग्नेट यहां ठहरा रहता तो फिर क्या होता? कोई करंट इंड्यूस ना होता। इवन ये करंट यहां पे मैग्नेट लाके हम छोड़ देते, यहां रखते, मूव ना करते, तो कोई करंट इंड्यूस ना होता। करंट इंड्यूस क्यों हुआ? जो हम इनवर्ड इसको मूव किए, जो इनवर्ड मूव किए, ये इनवर्ड मूवमेंट वजह है, इस वजह से करंट इंड्यूस हुआ, क्योंकि इनवर्ड मूवमेंट से चेंज इन फ्लक्स आया, चेंज इन फ्लक्स से करंट इंड्यूस होता है। तो अब इस तरफ को मूव कराना ये वजह बना करंट को इंड्यूस करने का। तो करंट इंड्यूस होने के बाद इस काज को अपोज करेगा और इस तरफ को पुश करेगा। उसके लिए उसके पास मैकेनिज्म क्या है? क्यों इस तरफ पुश करेगा? कि जब इस सर्किट से करंट पास करेगा तो ये सर्किट के अंदर से अपनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्योंकि ये कॉइल है तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ये वाला, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं और ये इसको बैकवर्ड पुश करता है ऐसे। अब देखें हमने इसको इस तरफ को मूव किया था, ये वजह थी करंट को इंड्यूस करने की। करंट ने इंड्यूस होने के बाद उसको वापस इस तरफ को पुश कर दिया,
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں the direction of induced current in a circuit is always such that it opposes the cause that produces it کہ کرنٹ سرکٹ کے اندر اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ اس کاز کو اپوز کرتا ہے جس کاز کی وجہ سے وہ بنا. تو دیکھیں جیسے یہاں پر ہمارے پاس انورڈ موومنٹ وجہ بنی کرنٹ کو پاس کرنے کی، کرنٹ کو پروڈیوس کرنے کی، کرنٹ کو اس سرکٹ کے اندر انڈیوس کرنے کی. جب کرنٹ اس میں فلو کیا تو پھر کرنٹ کی وجہ سے اس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ بن گئی. اس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ اس طرح سے بنی کہ اس کا نارتھ پول اس کے نارتھ پول کے سامنے آ گیا اور اس نے اس کو ایسے ریپیل کیا. تو اب انورڈ موومنٹ کیا تھی؟ کاز. کرنٹ نے انڈیوس ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس کو آؤٹ ورڈ موو کیا، ادھر کو پش کیا، کیونکہ نارتھ کو ریپیل کرتا ہے تو ریپیل کر کے اس کو پش کر کے ادھر بھیجے گا. تو دیکھیں پھر کرنٹ کو انڈیوس ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ کاز کو اپوز کیا. اسی کو ہم لینز لا کہتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اگر آپ اس کو آؤٹ ورڈ موو کرتے ہیں، دیکھیں ایسے یہاں سے جب آپ نے یہاں پر اس کوائل کو، اس کو میگنیٹ کو یہاں پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اب چینج نہیں آ رہا میگنیٹک فیلڈ میں، اس میں کرنٹ انڈیوس نہیں ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو آؤٹ ورڈ موو کیا، یہاں سے آؤٹ ورڈ موو کر رہے ہیں، تو آؤٹ ورڈ موو کرنے سے آہستہ آہستہ میگنیٹک فیلڈ اس میں کم ہوتی گئی. اس کی میگنیٹک فیلڈ جو اس سے پاس کر رہی تھی وہ کم ہوتی گئی. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس کو آؤٹ ورڈ موو کرتے جا رہے ہیں تو اس میگنیٹ کی میگنیٹک فیلڈ جو اس سے پاس کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے چینج آیا. تو ہم جانتے ہیں کہ چینج ان فلکس از دا کاز آف انڈیوسڈ کرنٹ. تو جب آپ اس کو آؤٹ ورڈ موو کراتے ہیں تو اس کے اندر چینج ان فلکس آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ انڈیوس ہو گیا. اب جو کرنٹ انڈیوس ہوگا وہ اس طرح سے انڈیوس ہوگا کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر ایک الیکٹرو میگنیٹ بنا دے گا، کیونکہ کرنٹ جب کنڈکٹر سے پاس کرتا ہے تو وہ میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے. جب اس سرکٹ کے اندر چینج ان فلکس آیا تو اس میں کرنٹ بنا. وہ کرنٹ جب اس کوائل سے گزرا تو اس نے میگنیٹک فیلڈ بنائی. اب وہ میگنیٹک فیلڈ اس طرح سے بناتا ہے کہ اس کا ساؤتھ پول اس طرف بنتا ہے، نارتھ پول اس طرف، یعنی ساؤتھ اس کے نارتھ کے سامنے بنے گا. تو دیکھیں ساؤتھ اور نارتھ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ اٹریکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ساؤتھ نارتھ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اس لیے کیا ہوگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اب دیکھیں وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی جس وجہ سے اس میں کرنٹ انڈیوس ہوا؟ وہ تھی آؤٹ ورڈ موومنٹ. جب آپ نے یہاں پر اس میگنیٹ کو رکھا ہوا تھا اس کے اندر فیلڈ میں چینج نہیں آ رہا تھا. جب آپ نے آؤٹ ورڈ موو کیا آہستہ آہستہ فیلڈ کم ہوتی جا رہی ہے. کون سی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں؟ اس فیلڈ کی بات کر رہا ہوں اس میگنیٹ کی جو اس میں سے پاس کر رہی تھی. یہ میگنیٹ اس کی فیلڈ اس میں سے پاس کر رہی ہے. یہاں پکچر پہ دیکھیں آپ. تو جب آپ آؤٹ ورڈ موو کرتے ہیں ایسے تو یہ فیلڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. کم آتی جا رہی ہے مطلب فلکس میں چینج آ گیا. میگنیٹک لائنز آف فورس جو اس میں سے پاس کر رہی تھی اس میں چینج آ گیا. جب اس میں چینج آ گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر کرنٹ انڈیوس ہوگا، اور کرنٹ اس طرح سے انڈیوس ہوگا کہ اس کے نارتھ کے قریب والا جو اینڈ ہے وہاں وہ ساؤتھ بنائے گا تاکہ وہ اس کو اٹریکٹ کرے. تو دیکھیں کاز کیا ہے؟ اس طرف کو موو کرنا. تو کرنٹ انڈیوس ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو اس طرف کو پش کیا، ادھر کو کھینچا. یعنی وہ ادھر جانا وجہ تھی، اس نے واپس کھینچ لیا. یہاں پر کیا تھا؟ اس طرف جانا وجہ تھی، تو کرنٹ انڈیوس ہونے کے بعد اس کو واپس پش کر رہا ہے. یہاں پر ہم نے اس طرف کو موو کیا تھا تو کرنٹ نے انڈیوس ہونے کے بعد اس کا اپوزٹ ادھر پش کیا. جب ہم نے اس کو آؤٹ ورڈ موو کیا تو کرنٹ نے انڈیوس ہونے کے بعد اس کو انورڈ اٹریکٹ کیا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ جب سرکٹ میں انڈیوس ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاز کو اپوز کرتا ہے جس کاز نے اس کو پروڈیوس کیا. اوکے، یہ تھا ہمارا لینز لا. تو اب ہم دیکھتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ ہم نے تو کوئی اس طرح کی، ہم جانتے ہیں کہ انرجی کو تو بنایا نہیں جا سکتا. اس کو کوئی ہم نے نہیں دی تھی، بیٹری سورس وغیرہ کچھ نہیں دیا تھا. اس نے کرنٹ انڈیوس کیا، خود سے انڈیوس کیا. کرنٹ ایک الیکٹریکل انرجی ہے. تو کیا ہم انرجی کو بنا سکتے ہیں؟ ہم انرجی کو نہیں بنا سکتے، نہ ہم انرجی کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. ہاں اس کو ایک فارم سے دوسری فارم، یعنی انرجی سے ورک میں جا سکتا ہے، ورک سے انرجی میں آ سکتا ہے.
काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिसके अंदर हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर हम किस तरह बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो इसके पास एनर्जी आई वो कहां से आई? देखिए, आपने जो मूवमेंट की, आपके पास एनर्जी थी मसल एनर्जी, वो आपने दी इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। जब ये इनवर्ट मूव कर रहा है तो मूविंग बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो आप इन साइड आउट साइड मूव की है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली चेंज हुई है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये जो आप अगर मूव नहीं करते, इसको यहीं पे रखते तो फिर क्या होता है? इसके अंदर कुछ भी एनर्जी इंड्यूस ना होती। जब आप इसको मूव कराते हैं तो आप मसल एनर्जी यूज करते हैं, उसको फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी फिर इस प्रोसेस के थ्रू चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो बेसिकली ये एनर्जी हमने क्रिएट नहीं की, जस्ट इसको चेंज किया फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। और वो कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, जो कि चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, करंट फ्लो किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई इसके अंदर। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर से जा रहा है, इधर से वापस आएगा ऐसे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।